अस्सलाम वालेकुम। समर 2023 अपडेट में बहुत सारे फ़ीचर्स के साथ एक नया फ़ीचर है अकाउंट सेटलमेंट्स का। तो ये आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने अकाउंट से एडमिन अकाउंट या फिर अकाउंटेंट के अकाउंट से अगर फ़ी पेमेंट वगैरह करते हैं या एक्सपेंस करते हैं। तो ये वीडियो आपने लाज़मी देखना है क्योंकि अब आपने हर डे के एंड पे या 2 दिन बाद या हफ़्ते बाद या महीने बाद अकाउंट का सेटलमेंट करना होगा। आपने सिस्टम को बताना होगा या फिर एडमिन को बताना होगा कि जो अमाउंट आपके पास आया आखिर वो गया कहाँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने जो मेन अकाउंट है जैसे स्कूल सॉफ्टवेयर है उसमें से पेमेंट्स करूँगा और फिर एक्सपेंस करूँगा। वो नॉर्मली फ़ी पेमेंट करते हैं या फिर एक्सपेंस करते हैं। उसके बाद मैं हमेशा क्या करता था, मैं जब अकाउंटिंग में जाके अपना बैलेंस शीट निकालता था तो नॉर्मली मैं बैलेंस शीट प्रिंट करके एडमिन को देता था। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आप देखेंगे तो इस बैलेंस शीट में जो है एक अनसेटल्ड का एक टैग है, मतलब ये अभी इसका सेटलमेंट नहीं हुआ। दिस बैलेंस शीट इज़ स्टिल अनसेटल्ड। तो इसको आप सेटलमेंट कर सकते हैं और ये जितना भी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे 6 डेज़ अगो का मैं अगर देखूं तो उस टाइम 4444 रुपीज़ का एक फ़ी पे हुआ। तो अब आप अगर नेक्स्ट डे जाके देखेंगे तो ये सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रीवियस अनसेटल्ड अमाउंट। जब तक आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक ये अमाउंट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और कैश इन हैंड जो है वो बढ़ता रहेगा। इस दिन एक एक्सपेंस हुआ जो इससे कट गया, जितना भी कैरी फॉरवर्ड था बाकी इतना बचा 2444। अब आप डेज़ आगे चलते जाएंगे, देखें अभी इस दिन कोई भी पेमेंट नहीं हुआ लेकिन अभी तक अनसेटल्ड है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सारा बैलेंस। जब तक आप इसको सेटल नहीं करेंगे ये आपके लिए एक जो है कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आपका बैलेंस इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इसलिए आपने जो है इसको हर रोज़ सेटलमेंट इसका करना है या फिर आप जो भी आपको मुनासिब लगे, हफ्ते बाद करते हैं या महीने बाद। लेकिन अब आपको जो है अकाउंट सेटलमेंट करना होगा। आपने जितने भी फ़ी पेमेंट किए या जितने भी एक्सपेंस किए तो डे के एंड पे प्रिंट बैलेंस शीट करने से पहले उस बैलेंस शीट का आपने सेटलमेंट करना है। जैसे अब देखें तो पूरे हफ्ते का मेरे पास इतना जैसे आज का इतना पेमेंट है, इतना एक्सपेंस है, लेकिन पिछला इतना बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पूरे हफ्ते का, तो टोटल इतना बन रहा है। तो अब मेरे पास जो कैश इन हैंड है इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेटल करूँगा। जैसे मैक सेटलमेंट का बटन इधर ही है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए प्रूफ या रिसीट जो मैंने सेटलमेंट की है। सेटलमेंट का बेसिकली मकसद ये है कि आपने वो अमाउंट किसको दिया है, किधर किया है। तो या तो मैं एडमिन या स्कूल ओनर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ या स्कूल का कोई बैंक अकाउंट होता है जिधर जाके फ़िज़िकली डिपॉजिट करता हूँ, या तो फिर मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ या बाय हैंड दे देता हूँ। तो कुछ तो मैं उसका अमाउंट के साथ करता हूँ, बस आपने वो अब सिस्टम को बताना है ताकि वो उसका एक रिकॉर्ड रहे। तो अब देखिए मैंने अगर फ़र्ज़ करें मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया तो मैं यहाँ से प्रूफ उसका, जैसे ये रिसीट है, मैंने रिसीट अपलोड किया। मेथड कौन सा है जी, बाय हैंड, नो ऑनलाइन ट्रांसफ़र, नो मैंने जी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। ट्रांजैक्शन आईडी क्या था वो उस पर मैं देख के, जैसे सिंपल के लिए मैं ये लगा देता हूँ। और रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स जी ट्रांसफ़र टू सर अल्ताफ़ अकाउंट। तो इस तरह मैंने सिस्टम को बताना है। जैसे मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो अब आप देखिए इसका सेटलमेंट हो गया। अब यहाँ पे सेटलमेंट सारा आ गया। अब मैं इसको जो है इजीली प्रिंट करके एडमिन को दे सकता हूँ या स्कूल ओनर को दे सकता हूँ, जिसके बाद उसको इजीली पता चल जाएगा कि आज का बैलेंस इतना इनकम एक्सपेंस हुआ, उसका आखिर हुआ क्या, उसका जो है ये सारा उसके पास रिपोर्ट आ जाएगा। उसके अलावा जितने दिनों का आपने सेटलमेंट नहीं किया पिछले दिनों का, उसका जो है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है जो आपने लाजमी उस अकाउंट में जमा करवाया। फ़र्ज़ करें ये हो गया तो अब आप अकाउंटेंट है तो भी आपने ये करना है और उसके बाद जो है आपने प्रिंट बैलेंस शीट करना है। अब आप डेली करेंगे और भी अच्छा, नहीं तो हफ्ते में करें, महीने में करें, लेकिन ये जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो मेक श्योर करें वो बैलेंस किसी को ना दें। जब आपने सेटलमेंट करना है तो उसको फिर उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। जैसे किसी को आपने हैंड ओवर किया तो उसको उसी दिन सेटलमेंट कर दें, या फिर एडमिन को अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो उसी दिन सेटलमेंट कर दें ताकि एक रिकॉर्ड है। अगर नहीं करेंगे तो वो कैश आपके पास जैसे आपके स्कूल के अकाउंट्स में जमा होता रहेगा। एट द एंड आपने सेटलमेंट करना है और उसको फिर बताना है। अब फ़र्ज़ करें मैं ये तो अकाउंटेंट ने कर दिया या जो भी एडमिन है जब फ़ी में पेमेंट करने वाले उन्होंने अपना कर दिया, लेकिन मैं एज ए एडमिन या स्कूल ओनर अब अगर इसका एक रिकॉर्ड देखना चाहूँ या किसी से गलती से सेटलमेंट हो गया तो उसका मैं डिलीट करना चाहूँ, तो अब मैं देखूँगा अकाउंटिंग में आके मैं देखूँगा तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है अकाउंट सेटलमेंट का। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अभी जो हमने एक सेटलमेंट किया था, किस यूज़र ने किया, अकाउंटेंट है या एडमिन है, किस डेट को किया, कितना प्रीवियस बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड था वो था, और करंट डे का कितना इनकम हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ और टोटल कितना सेटलमेंट हुआ, और मेथड कौन सा जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का था, और ट्रांजैक्शन आईडी उसका ये था, और रिमार्क्स जो भी हैं वो।
फ़र्ज़ करें मैं देखना चाहता हूँ कि इसका प्रूफ़ क्या है, उसने कौन सा रिसीट अपलोड किया, तो व्यू रिसीट पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा उसका रिसीट नज़र आ जाएगा। तो इस तरह जो है मेरा सारा स्मूथली अकाउंट्स का सिस्टम चलेगा। उसके अलावा फ़र्ज़ करें ये गलती से किसी ने कर दिया तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये बोल रहा है परमानेंटली डिलीट, अगर आप ये करना चाहते हैं ठीक है, मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। तो अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो यह वापस से अनसेटल्ड होगा। फ़र्ज़ करें कल आप एक एडमिन ने आपको कोई अनसेटल्ड इस तरह बैलेंस शीट देता है तो आपके पास ये इसमें टैग लगे हुए हैं कि अनसेटल्ड है, अभी तक ये उसने कहीं जमा नहीं करवाए पैसे, जितना भी कैश इन हैंड था वो। तो इस तरह वो कैरी फॉरवर्ड भी होता रहेगा और आपको उस बैलेंस शीट में भी नज़र आएगा कि जो ये बैलेंस शीट है ये सेटल्ड नहीं है। तो आपने अकाउंटेंट को बताना है कि जी इस अमाउंट का आपने क्या किया, उसका सेटलमेंट तो आप करें, आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, बाय हैंड दें या कहीं कुछ। अगर उन्होंने दे दिया तो उसको कहें कि वो सिस्टम में अपडेट कर दें कि जी आपने सेटलमेंट कर दिया। तो ये आपका अकाउंट बिल्कुल स्मूथली चलेगा। और इसके बाद आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि जी डे के एंड पे या हफ्ते के एंड पे जो अकाउंट्स में बैलेंस बचा है या जो भी हुआ उसका आखिर क्या हुआ, वो कहाँ गया, तो आपके पास ये पूरा एक रहेगा। उसके अलावा आप जो है फ़र्ज़ करें मैं इसका सेटलमेंट फिर से एक बार कर देता हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस जो है वो डिलीट कर दिया था। तो ये मैंने सेटलमेंट कर दिया। अब अकाउंट सेटलमेंट पे जाके फ़र्ज़ करें मुझे अब पूरे महीने के जितने भी अकाउंटेंट हैं उन्होंने सेटलमेंट किए, रिपोर्ट निकालना है जो भी, तो प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक परफेक्ट रिपोर्ट आ गया। फ़र्ज़ करें इसको मैं लैंडस्केप करूँ तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये पूरा रिपोर्ट आ गया, मैं अपने पास प्रिंट कर सकता हूँ इसको। तो इस तरह आपका अकाउंट सेटलमेंट काम करेगा। और होपफुली आप जो हैं आज के बाद जितने भी वो हैं उसका सेटलमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो आपका जो है कैरी फॉरवर्ड बढ़ता रहेगा। तो एट द एंड वो फिर एडमिन आपसे पूछेंगे कि जी इतना बैलेंस क्यों बढ़ गया, किधर गया वो। तो जो भी आप सेटलमेंट करें, बाय हैंड दें, बाय ट्रांसफ़र ऑनलाइन या डिपॉजिट करें, तो सिस्टम को बता दें ताकि एडमिन को भी पता चले। तो ये आपका अकाउंट सेटलमेंट है। बाकी इंशाल्लाह समर अपडेट में जितने भी नए फीचर्स आए, नई रिपोर्टिंग आई, जिस तरह स्टाफ मैनेजमेंट में जाएँ तो बहुत सारे रिपोर्टिंग नए आए हैं। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएँ तो नया रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसमें 4 और रिपोर्ट हैं। इस तरह पेरेंट अकाउंट्स में रिपोर्ट हैं, स्टाफ मैनेजमेंट में, अकाउंटेंट्स में रिपोर्टिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हमने अकाउंट सेटलमेंट का अभी हमने सारा कुछ देखा। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको फॉलो करेंगे।